धार्मिक आए हुए हैं। इनको ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, धार्मिक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसे अभी लाइव स्ट्रीम सुन रहा था, तो आपने कहा कि शंकराचार्य का लिखा हुआ कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो महात्मा बुद्ध का भी तो लिखा कुछ नहीं मिला है। वो तो उनके 200 साल बाद लिखा गया है। कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन है। सबूत क्या होता है समझते हैं? हैंड रिटेन मतलब खुद से लिखे हुए हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सबूत क्या होता है ये समझते हैं? सबूत किसको कहते हैं? यस सर, जो साइंटिफिक फैक्ट हो, जिसका रेशनल और साइंटिफिक तरीके से जांचा परखा जा सके। हुँ, हुँ। हाँ, उसी तरह से जब जब बात आती है कि भई शंकराचार्य का कोई सबूत नहीं मिला, तो यहाँ पे सिर्फ़ उसके हाथ का लिखा हुआ की थोड़े बात आती है। सारे सबूत देखे जाएँगे, कि भई शंकराचार्य का समाधि जो बताया जा रहा है, तो क्या वहाँ पे उसको जलाया गया, उसका कोई एविडेंस मिला? या उसके बोन कहीं वहाँ पे रखे गए, उसका कोई एविडेंस मिला? या फिर उसके को और भी कोई समकालीन नोट्स या उसके समय में और किसी राजा ने उसकी चर्चा की हो, बताया हो, इसका कुछ सबूत मिला? ये सारी चीज़ें ध्यान में देखी जाती हैं। जैसे शंकराचार्य का जो शंकर दिग्विजय है, उसमें ये पढ़ा जाता है, बताया जाता है कि राजा एक सुधनवा था, जो हमेशा इनके साथ खड़ा रहता था। वही जो है इनको हर डिबेट में जितवाता था, जाके खड़ा हो जाता था सामने वाले, हार के ऐसे ही सरेंडर कर देते थे। इनके शंकर दिग्विजय में ये बात रखी गई है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या शंकर दिग्विजय की जो किताब है, जो राजा सुधनवा की बात कर रही है, क्या राजा सुधनवा ने ये शंकराचार्य का कोई स्मारक बनाया? क्या इनकी मूर्तियाँ बनवाई, इनकी लेनियाँ बनवाई, इनकी शिल्पकला बनवाई? क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम का हमेशा से दावा रहा है कि हम तो भैया बहुत पहले से रहे हैं। हमारा तो ये सारा जो मंदिर देखिए, ये देखिए, वो देखिए, दिखाता फिरता है कि हमारा है। तो भैया मैं पूछ रहा हूँ कि जब राजा सुधनवा आपके शंकराचार्य का सपोर्टर था, तो उसने शंकराचार्य के कितने टेम्पल बनवाए, कितने हिंदू मंदिर बनवाए, इसका एक सबूत दिखा दें, नहीं मिलेगा आपको। एक भी सिंगल सबूत। एक सिंपल सा शंकराचार्य का एक एक स्कल्पचर जो होता है, वो तक बनाया हुआ नहीं मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि ये सारी झूठी कहानियाँ गढ़ी गई है अंग्रेज़ों के कालखंड में। लेकिन बुद्ध की जो आपने बात कही कि बुद्ध का लिखा हुआ 200 साल बाद मिलता है, तो यहाँ पे बात 200 साल लिखे हुए की बात नहीं होती है, सबूत की बात हो रही है। बुद्धा की क्या हो रहा है कि इनका कॉन्सेक्यूटिव सीरीज़ पूरा मिल रहा है। देखा जा रहा है कि बुद्धा के बोन्स मिल रहे हैं, फिर सम्राट अशोक के इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, फिर इसी देश में नहीं, विदेशों के देश में भी उनके सबूत और जो भी समकालीन लेख से लेकर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लगातार मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। तो जहाँ से कंटिन्यूअस मिलना शुरू होता है, तब ये माना जाता है कि उसी के इर्द-गिर्द में कहीं न कहीं पे उनका जन्म हुआ होगा। जैसे राम है, कृष्ण है, तो राम कृष्ण का जब से सबूत मिलना शुरू होगा, जैसे अब राम मंदिर बन रहा है, अंग्रेज़ों के समय में खूब राम की चर्चा हुई, मुगलों के समय में राम की चर्चा हुई, कृष्ण की चर्चा हुई, यानी कि मुगलिया सल्तनत के आस-पास ही राम कृष्ण का जन्म हुआ। इससे ये प्रमाणित ये होता है। सर मेरा समझ रहे हैं ना? ये कन सबूत हाँ, हाँ, यही सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। सबूत इसी को कहते हैं कि जैसे उनके जो एविडेंस होंगे जब से मिलना शुरू होंगे, बहुतायत मात्रा में मिलने लगेंगे, कंटीन्यूअस हो जाएगा, तभी से सबूत समझा जाता है कि हाँ, उसी के इर्द-गिर्द उस चीज़ का इजाद हुआ और उससे संबंधित चीज़ें बननी शुरू हो गई। तो बुद्धा का बहुत रिच हेरिटेज है। उनको कोई इसलिए नहीं डिनाइड कर सकता क्योंकि उनके जो है लिखित प्रमाण मिल गए। ईसा से 300 साढ़े 300 400 साल पहले के उनका लिखा हुआ बोन्स तक का मिल गया कि हाँ, ये बुद्धा की ही अस्थि है। ये तक भी लिखा हुआ मिल गया। 1898 विलियम्स सॉरी पेपे की सर, खुदाई थोड़ा रुकना चाहता हूँ। एक्सकवेशन से मिल गया। आप रुक जाइए, पानी भी पी लीजिए, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। तो ये चीज़ें जो है ना बुद्धा का इसलिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके शंकराचार्य जो है, जो बुद्धा के भी बाद का बताया जा रहा है, तकरीबन 1500 साल बाद बताया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा। उसका सोचे नहीं मिल रहा है। उनसे 1500 साल पहले के व्यक्ति का इतना रिच हेरिटेज मिल रहा है, इतना ज़्यादा इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो इसीलिए जो सवाल आप उठाए हैं, वो धार्मिक पहले एक बात आप बताइएगा मुझे कि आप ब्राह्मण तो नहीं हैं? धार्मिक, जी, जी नहीं, ब्राह्मण हैं? नहीं, हाँ, किस में आते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल किस में आते हैं? सर जनरल में आता हूँ। जनरल में आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब पूछिए क्या बोलना चाहते हैं? सर, जैसे आपने कहा कि वैसे मेरा क्वेश्चन बुद्धा के ऊपर नहीं था, मतलब वो स्वयं बुद्धा ने मैं लिखा है।
इस पे नहीं, था। हमें को उससे मतलब नहीं है ना, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। बुद्धा तो खुद बोल रहे हैं कि मेरी लिखी हुई भी बात मत मानना, मेरे लिखा हुआ होगा तो। मतलब उनका ये कहना है कि बुद्धा के लिखित से हमें कोई मतलब ही नहीं है। बुद्धा तो कलाम सूत्र में बोल चुके हैं ना, कि कोई भी किसी ने कह दिया हो, कोई परंपरा हो, उसको मानना भी नहीं है। तो हमें उनके किताब से क्या मतलब? वो खुद बोल के जा रहे हैं, कोई किताब होता है आपकी चीज़ें लिखने की, पढ़ने की, माने वो तो धार्मिकों का काम है कि लिख देते हैं किताब कॉपी पे, कहते हैं ईश्वर की वाणी है और रट्टा तो मारते रहो, इसी को मानना है। बुद्ध ऐसी बात नहीं करते हैं, वो दिमाग की बात करते हैं, तर्क-वितर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने हाँ, अपना बोलिए। एक धम्म धम्म बनाया है, और धम्म तभी हुँ, चलेगा किसी हुँ, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। तो अगर बुद्धा कह रहे हैं कि हर एक चीज पे क्वेश्चन करो, तो वो जब नहीं, बुद्धा मान लो 100 साल तक थे, उसके बाद उनके ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने क्यों बनाया कि उनके ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए? अगर वो खुद कह रहे हैं कि किसी चीज को मत मानो, खुद खोज करो, तो तो वो स्वयं एक ट्रेडिशन खुद बना के क्यों दे दे रहे हैं? तो जैसे कि ईश्वर टकली मानते हो हैं गए। आप? आप ईश्वर मानते कौन? हैं? नहीं, ईश्वर नहीं मानता मैं। नास्तिक हैं? नास्तिक नहीं कह सकते, लेकिन मैं, हुँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं ईश्वर को तो नहीं मानता। और हुँ। अ, नास्तिक कहने में परेशानी है? हाँ, हाँ, बस थोड़ा-सा नास्तिक कहने क्या परेशानी है। परेशानी है? वो थोड़ा बता दीजिए। जैसे सर, नास्तिक लोग एकदम रिजिड रहते हैं कि नहीं, 100%, ये वाला दिक्कत और है। मैं आस्तिक लोग क्या रहते हैं? आस्तिक लोग आज क्या से लोग रहते हैं? वो भी 100% रहते हैं कि होता ही होता है। हमें, मतलब मैं, जो जितने भी धर्म के तर्क हैं उसको मैं, वो मेरे, उनको नहीं समझ पाता, इसलिए मैं ईश्वर को उनके हिसाब से तो नहीं मानता। कभी-कभी हुँ, ऐसा हुँ। देखता हूँ, अगर थोड़ा थोड़ा कभी-कभी वो लगता है अच्छा, कि बुद्धा बुद्धा से क्या दिक्कत है आपको? बुद्धा फ़िलॉसफ़ी वो में क्या बुद्धा, दिक्कत आ रही है? नहीं, बुद्धा के फिलॉसफी से कोई मुझे दिक्कत नहीं। जैसे हुँ, आप हुँ। स्ट्रीम सुनता रहता हूँ, एविडेंस और ये सब, तो इसी हुँ, इसी से हुँ। क्वेश्चन उठते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप किसी के बारे में कह रहे हैं तो थोड़ा-सा, हाँ, इसीलिए थोड़ा-सा कोई अच्छा दिक्कत नहीं है बुद्धा से। नहीं, हाँ, दिक्कत की बात नहीं है। देखें, यहाँ पे आप नास्तिक नहीं हैं। सबसे पहली बात कि आप नास्तिक नहीं हैं, बुद्धा तो नास्तिक थे। तो जब आप नास्तिक नहीं होंगे, तो ऑफ़ कोर्स आपके मन में थोड़ा-सा जो नास्तिक होगा, उसके प्रति तो कुछ न कुछ भाव आएगा। जैसे आपके मन में क्या आया कि बुद्धा जो हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि भई आप सर टकले हो जाओ या फिर ऐसे करो, इस तरह के क्वेश्चन आपने खड़े किए थे, कहा था ना? यस सर, तो यस सर। ये सेम वो काम आप तर्क भी कर रहे हैं वो तर्क धार्मिक। पे नहीं उठते ना, मेरे धा तर्क पे नहीं उठता। धार्मिक तो वो आपके तर्क पे हुँ, इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि आप धार्मिक लिखे हुए हैं ना अपने आप को। आप अपने को हुँ। नास्तिक नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए आपके तर्क पे नहीं उतर पा रहा है। जिस दिन आप नास्तिक कहेंगे तो तर्क पे उतरेगा। आप देखें कि सम्राट अशोक जो हैं सर मुड़ा के रहते थे, बताइए मुझे। वो टकले होके रहते ये थे सम्राट अशोक। नहीं, अच्छा, जितने बोधिसत्व के जो आपको मूर्तियाँ मिलती हैं, जो आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलती हैं, सब क्या टकले रहते हैं? सर वो तो शायद जो पर्टिकुलर दीक्षा लेते हैं वो लोग रहते थे। बाकी हाँ, तो बस जैसे वही बात है। वही बात है ना, बस वही बात है। आप जो क्यों रहते है थे वो यहाँ पे लोग? एक चीज़ तो यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप वही चीज़ नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा सम्राट अशोक ने भी प्रवज्ञा ग्रहण की, लेकिन उन्होंने तो कभी टकला नहीं हुए। इसी तरह से जितने गृहस्थ लोग हैं, वो भी जाते हैं प्रवज्ञा लेने के लिए, प्रवज्ञा लेते हैं, लेकिन लेकिन सर, वो तो टकले नहीं रहते हैं। अरे सुन लीजिए, आपने सवाल खड़ा कर समा दिया, आप सुन नहीं रहे हैं। आपको जवाब चाहिए ना, तो जवाब सुनिए तो पहले। सुन लीजिए एक बार। सर एक थोड़ा-सा एक तो क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद मैं तैयार हूँ। सर लेकिन सम्राट, अब मैं बोल रहा हूँ तो बोल के ही मानूँगा मैं। पहले मैं बोल लेता हूँ फिर आपका सवाल रखिएगा। सवाल एक बार आप खड़ा कर दिए हैं उसमें जोड़े जा रहे हैं, पता चला कि अगला आपका जो मूल सवाल है उसी का उत्तर गायब हो जाए। तो पहले उसको सुन लीजिए। तो यहाँ पे आप देखें कि जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो जाती है प्रवज्ञा ग्रहण करती है, वो सर मुड़ाए ना मुड़ाए उसका कोई भी नियम नहीं है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो शादी-विवाह भी नहीं करते हैं, जिनका काम ही है प्रचार करना, धम्म का प्रचार करना। तो वो धम्म का जो प्रचार करने के लिए निकलते हैं, जिनको दिन दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपने बाल-वाल हटा देते हैं, स्टाइल नहीं मारते रहते हैं। कि हम ये बाल रख लिए, स्टाइल मार रहे हैं, बाल में जू हो गए हैं, तो बाल संवार रहे हैं, तो शीशा ला रहे हैं, तो बाल संवार रहे हैं। तो फिर कोई धम्म प्रचारिका महिला है, वो भी बाल संवार रही हैं, तो 1 घंटा, 2 घंटा मेकअप में लगा ये सब नहीं होता, धम्म प्रचारक है, उनको इससे मतलब ही नहीं है। उनका काम है सिर्फ़ धम्म प्रचार करना, वो अपने शरीर पर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं रखते हैं, जिससे कि उनका एक भी पल समय बर्बाद हो या जो आकर्षण या जो चीज़ हो बात आती है, स्मार्टनेस या हैंडसम वो सारी चीज़ें ही खत्म हो जाती हैं उनकी।
उसमें इनको नहीं पढ़ना है। ये उन लोगों के लिए है जो डेडिकेटेड होके ये काम करने जाते हैं, उनके लिए है। नॉर्मल पब्लिक के लिए क्या है कि वो अपना जाएँ गृहस्थ जीवन जिएँ, पति-पत्नी सुखी से घूमें-फिरें, सब काम करें, अपना बाल रखना है तो रखें, जैसे मन करना है वैसे रहें, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। जो डेडिकेटेड होके वो काम करने जा रहा है, तो उसको फिर डेडिकेटेड होके वो काम करना पड़ेगा। और वो भी नियम बुद्धा के बनाए हुए नियम अपने नहीं हैं, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। धार्मिक आप लोग पूरी किताब नहीं पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल कहानी क्या है। उसको अभिधम्म पिटक कहा जाता है और अभिधम्म पिटक को बाद में जोड़ा गया है, भिक्षुओं के नियम और भिक्षुणी के नियम। ये त्रिपिटक में बाद में जोड़ा गया है, यानी जो बुद्धा के जो नियम थे उनको कंपाइल कर लिया गया, उसके भी 2 250 साल, 100 साल बाद जो है भिक्षुओं ने अपने लिए नियम बनाए कि वो कैसे रहेंगे, ताकि बुद्ध की बात को प्रचार प्रसार किया जा सके। भिक्षुणियाँ कैसी रहेंगी, उन्होंने डिसाइड किया, तब जाके अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ। अब इसमें 8 भिक्षु एक साथ रह के अपने नियम बना सकता है कि किस जगह पे वो कैसे रह सकता है। बाहर जो है कितने दिन किसके यहाँ रह सकता है, 1 दिन रह सकता है कि 3 दिन रह सकता है, खा सकता है दूसरे के घर की नहीं खा सकता है, भोजन कब खाएगा, कब पिएगा, ये भिक्षुओं के नियम हैं। सबके अलग-अलग हैं और जितने इनके अपने सेक्ट हैं, महायान के अलग होंगे, थेरवाद के अलग होंगे, 8-8 भिक्षु मिलके अपना अलग नियम बना सकता है। तो ये भिक्षुओं के लिए है जिनका गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है। एक गृहस्थ अगर ये सवाल खड़ा करता है भिक्षुओं पर, तो वो फिर सवाल भी जायज़ नहीं बनता है क्योंकि वो भिक्षुओं की ज़िंदगी ये नहीं सँवार सकता है गृहस्थ। भिक्षु जो है अपना जीवन कैसे जी रहा है इस पर गृहस्थ कोई टिप्पणी करेगा वो चल भी नहीं सकता है क्योंकि वो नियम गृहस्थ पे अप्लाई ही नहीं होते। और ना ही वो नियम वो भिक्षु कोई कहेगा कि गृहस्थ तुम भी ये फॉलो करो कि आप उसको आडंबर कह सकते हो। वो खुद अपने लिए वो लोग फॉलो करते हैं, तो ये सवाल ही नहीं जन हाँ, किसी पब्लिक पर अगर ये थोपा जाता धार्मिक रूप से कि सारे पब्लिक को सर मुड़ाना ही पड़ेगा, सारी औरतों को सर मुड़ाना पड़ेगा, तब आप कह सकते थे कि भाई बुद्धा ने या बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ये गलत बात है कि वो तो सबको सर मुड़वा देते थे, तब आप कह सकते हैं। लेकिन गृहस्थ पे ऐसा कोई नियम ही नहीं है। वो धर्म प्रचारकों के लिए है, वो अपना मन करे तो करें, ना करे तो ना करें। ये उनके लिए है, जो डेडिकेटेड होके जाएँ। अब बोले धार्मिक आप क्या कहना चाहते हैं? सर थोड़ा-सा मैं वो जो आर्कियोलॉजिकल वाला था उस पे आऊँगा फिर से, थोड़ा-सा। बिल्कुल आइए, लेकिन मेरा भी सवाल है, आप यहाँ आएगा धार्मिक सर? लिख के क्यों हाँ, आए हुए हैं? तो क्यों लिख के आए हैं धार्मिक? जिससे आप मुझे जल्दी सेट कर लें। अच्छा इसीलिए, लेकिन आप तो नास्तिक कहने से बड़ा हिचकिचा रहे थे, धार्मिक कहने में तो बड़ा जल्दी आ गए। तो सर मतलब अच्छा वेदा की फ़िलॉसफ़ी आपको कैसी लगती है? वेदा, गीता ये सब कैसा लगते हैं किताब आपको? वेद तो सर रामायण, पढ़ा ही महाभारत नहीं। नहीं पढ़े हैं? वेद नहीं कुरा वेद नहीं, कभी देखे ही नहीं है, किताब ही नहीं है कब हमारे यहाँ। कुरान हाँ, कुरान, बाइबल? नहीं वो सब भी नहीं है। हाँ, गीता की रहती है। तो अच्छा गीता की आजकल रहती है। उसका प्रचार ज़्यादा हो रहा है ना, तो कृष्ण कैसा लगता है आपको? सर कृष्ण कृष्ण ऊपर थोड़ा शक होता है मुझे। अच्छा आपको डाउट रहता है कृष्ण का। हाँ, वो सर थोड़ा क्या डाउट लॉजिकल रहता नहीं है? लगते। अच्छा कृष्ण सर लॉजिकल नहीं लगता है। अच्छा कौन लॉजिकल हाँ, लगता है? देवी-देवताओं में आपको कौन-सा लॉजिकल लगता है ये बताएँ? सर देवी-देवताओं में तो कोई लॉजिकल नहीं लगता मुझे, क्योंकि उनके जैसे एविडेंस नहीं मिलते ना, तो और क्या बोलते हैं, और वे बिना एविडेंस की भी बात करें, तो उनकी कहानियाँ जो हैं वो साइंटिफिक नहीं है। जैसे गणेश जी की हो गई, और या फिर किसी की हो गई, या लक्ष्मी है या सरस्वती हैं, समुद्र में बैठी हैं विष्णु जी के साथ, या लक्ष्मी जी हैं पैसा दे देंगी अगर आप उनका पूजा करेंगे, तो ये सब थोड़ा इलॉजिकल है। तो इस पे थोड़ा विश्वास कम है मेरा। जो यहाँ पर स्वयं आए अच्छा हैं क्या जैसे बुद्ध हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। आप बताएँ क्या कहना चाहते थे और क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर कर लीजिए। हाँ, कोई मेरा किसी से पर्सनली विरोध नहीं, ये कह रहे थे जैसे आपने कहा कि बुद्ध जी की अस्थियां मिली, तो इससे पता चलता है कि बुद्ध जी थे। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि वो अस्थियां बुद्ध की ही थी, वो कैसे हम लोग पता किए? उनका डीएनए तो हमें पहले से पता नहीं था, जिससे परख सके कि ये बुद्ध का ही डीएनए वापस मिल गया हमें। हाँ, धार्मिक देखें इसका बड़ा सटीक जवाब है, आप लोग शायद स्ट्रीम देखते नहीं हैं। आपको पता होगा कि आज की भी डेट में डीएनए बहुत बाद में आया है। आज भी किसी को डीएनए के आधार पर बाप नहीं घोषित किया जाता है।
आज भी किसी को भी किसी का पुरान चीज़ का पता लगाना होगा, जैसे आपको पता लगाना होगा कि राम के पिता कौन थे, या आपको यही पता लगाना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पिताजी कौन थे, तो आप उनका डीएनए नहीं माँगने जाएँगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो जाएगा कि हाँ, उनके पिताजी का कहीं रजिस्टर्ड है, या उनका क्या सबूत है, या कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, या कहीं चीज़ हुआ है, तो सब लोग मान लेते हैं कि हाँ, उनके चलो पिताजी होंगे। होंगे, कम से कम इंसान तो है ना, ये तो कोई नहीं ना कह रहा है कि कोई दूसरा कोई है जो उनके पिताजी बन गया, इंसान ही तो है, तो हो सकता है, ये चीज़ होती है। तो ठीक उसी तरह से जो आपने कहा ना कि ये बुद्धा के ही प्रमाण हैं, ये कैसे है? तो उसका कारण ये है कि आज से 2300 साल पुरानी अगर कोई अस्थि कलश है, 2400 साल पुरानी जो उनके मृत्यु के बाद की अस्थि कलश है, और वो अस्थि कलश में बोन्स रखी हुई है बाकायदे, उन प्रतीक चिन्हों के साथ रखी हुई है जो उस समय के थे, और उसी जगह पे रखी हुई है, बाकायदे एक स्तूप भी बनवाया गया है। आज भी जब कोई व्यक्ति मरता है, तो लोग समाधि बनाते हैं। समाधि बनाने की परंपरा बौद्धों की है। पहले स्तूप बनता था, धीरे-धीरे समाधि बनने लगी। तो उसके नीचे बोन्स को रख के ऊपर से समाधि बनाई जाती है या स्तूप बनाया जाता है। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कहा, "अरे रे! तुम क्यों रख रहा है सबूत? चलो इसको नदी में दहवा देते हैं।" तो लोग जो है बीच में बहक गए हैं, ले जाके लगे बोन्स को ले जाकर नदी को गंदा करने। नदी में ले जाकर दहा देते थे। सबूत ही गायब करवा देता था ब्राह्मण। लेकिन भारत की क्या परंपरा रही है कि अगर आपके पूर्वज जब मर जाते हैं, जला देते हैं, अस्थि भून लाइए, गाड़िए ज़मीन में, कलश में रखिए और ऊपर से वो बनवा दीजिए स्तूप या फिर समाधि, और उस पे लिखवा दीजिए। लोग उस पर लिखवा देते हैं आजकल स्वर्गीय, कुछ लोग नारकीय भी लिखवा देते हैं। तो वहाँ पे नाम लिखा दिया जाता है कि ये इनका है। जब उसकी खुदाई होती है, निकलेगा, तो मान लिया जाता है कि उनके समय में जिनने भी दफ़नाया होगा, उन्हीं का दफ़नाया होगा। भई उनका क्या विशेष एजेंडा रहा होगा कि वो किसी दूसरे का हड्डी लाके वहाँ दफ़ना देंगे? इतना नहीं होता है। तो ये चीज़ प्रणाली थी प्राचीन काल में। अब आज की डेट में डीएनए बहुत बाद में आया है ना, सब हर चीज़ का डीएनए थोड़ी चेक होता है, नहीं चेक होता है। अरे! हर व्यक्ति का डीएनए आज तक नहीं चेक हुआ है। तो उसी तरह से बुद्ध का जो अस्थि कलश मिला, पहले तो स्तूप के भीतर मिला, पहले तो उनका जो जन्म स्थान जो धर्म था पिपरावा वहाँ पे मिला, और उसके बाद से मिला तो उस लोटे पर बाकायदे लिखा हुआ भी मिला कि हाँ, ये सुकीर्ति जो हैं शाक्य मुनि बुद्ध का ही ये बोन है, अस्थि है, ये लिखा हुआ मिला। अब अगर कोई लिखित प्रमाण को इतना भी नहीं माने, तो मेरे ख्याल से आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जब 10वीं क्लास का बच्चा पास करता है, 12वीं का पास करता है, जिसमें उसके बाप का नाम सिर्फ़ लिखा होता है कि इनके पिताजी हैं। उसमें डीएनए का प्रूफ़ नहीं लिखा होता है। तो इसका मतलब कि पूरा दुनिया का ही सिस्टम फिर गलत कर देना होगा, क्योंकि सब में कहीं पे भी डीएनए वेरीफ़ाई करके नहीं लिखा होता है। सिर्फ़ लिख दिया होता है, लोग उसी को प्रमाण मान लेते हैं कि हाँ, इसने अपने होशो-हवास में इनके माता-पिता ने ये चीज़ बनवाया है, लिखवाया है, तो हम मानते हैं कि हाँ, यही इनके पिताजी होंगे, या यही इनकी चीज़ें हैं, इनके संतान होंगे। ये प्रमाणित किया जाता है। इस तरह से दुनिया चलती है। लेकिन जिनके सबूत ही नहीं मिले, जैसे रामकृष्ण या फिर इसी तरह के और भी देवी-देवता, तो मेरे ख़्याल से धार्मिक आपको इन लोगों पर सवाल उठाना चाहिए कि भैया उनके तो उतने भी मिल गए, तुम्हारे कहाँ हैं? उनके तो मिल गए, वो तो तुम्हारे कहाँ हैं? वो तो तो सर इसीलिए काल्पनिक। आपका जो कोर प्रश्न था ना, डीएनए वाला जो प्रश्न है, वो कहीं न कहीं इस बात का इंगिल दिलाता है कि धार्मिक, मुझे लगता है कि आपने भी अपने सर्टिफ़िकेट जो 10th 12th का होगा, उस पे आपके पिताजी का नाम डीएनए के साथ नहीं लिखा होगा। ये बात आप मानते हैं? सर उसका कारण ये है कि मेरे पिता नहीं, भी उसका भी कारण नहीं एक। पूछ रहा हूँ मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका जो 10th का सर्टिफ़िकेट है, जिसमें पिताजी का नाम लिखा होगा, माताजी का नाम, उसमें से ये नहीं लिखा होगा ना कि डीएनए के आधार पर इनके पिताजी ये हैं या इनकी माताजी ये हैं। ऐसा तो नहीं लिखा होगा? सर लेकिन आप लॉजिक लॉजिक को समझे मैं ना। लॉजिक ही पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो आपके तो नहीं 10th का नहीं, जो उस पे नहीं सर्टिफ़िकेट लिखा नहीं है लिखा है ना? नहीं लिखा है क्योंकि ना? मैं तो अब जिंदा हूँ। रुकिए, तो मैं जिंदा जिंदा हूँ तो हूँ। उसी तरह से, हाँ, तो आप जिंदा हैं तो आप मर भी जाएँगे ना, या आपके दादाजी मर गए? आपके दादाजी जिंदा हैं, परदादा जिंदा हैं आपके? बताइए। नहीं। नहीं है। तो वो जब मरे होंगे तो उनका कहीं न कहीं समाधि बना होगा, या कहीं न कहीं उनको जलाया गया होगा, तो अस्थि कलश कहीं न कहीं गया होगा। ऐसा हुआ है? जी सर। कहाँ पे हुआ है? अ, कहाँ पे समाधि बनी थी या नदी में दहला दिया गया नहीं, था? नदी वाला। हुँ। नदी वाला। तो अब आपको कोई कहे कि आपके पिताजी जो हैं या आपके दादाजी जो हैं, उनके पिताजी का डीएनए का सबूत कहाँ है? आप बता पाएँगे? नहीं।
नहीं बता पाएँगे, नहीं है सबूत। लेकिन फिर भी एक मान्यता है ना कि 5-10 लोगों ने देखा, या मान लेते हैं कि उनके नाम पर आपके पिताजी आके कहीं पे एक स्मारक बनवा देते हैं या एक समाधि बनवा देते हैं, लिखवा देते हैं कि हमारे ये पिताजी ये हैं, इनकी ये समाधि है। तो लोग मान लेते हैं ना कि भई देखो यहाँ के नीचे जो है अस्थि रख के उन्हीं की समाधि बनाई गई है, होशो-हवास में बनाई गई है, इनके घर वालों ने ही बनवाई है। ये तो तब मान लेते आप। मानते कि नहीं जी मानते? सर। बत जी मान सर। लेते ना? तो बस वही हुआ है उस समय। भई उस समय तो डीएनए का सर प्रूफ़ थोड़े था, उस समय डीएनए का प्रूफ़ थोड़े था। फिर भी वो अच्छा इतने ठीक चतुर है सर। चालाक लोग थे, धार्मिक व्यक्ति सुनिए, वो इतने चतुर चालाक लोग थे कि आज से 2400 साल पहले भी लिखित में लिख के चले गए कि यही बोन जो है बुद्धा का बोन है। अब इससे बड़ा प्रमाण आज से 2400 साल पहले का क्या चाहिए आपको? हैं? अच्छा सर, डीए वो पाली भाषा हाँ, में है? बोलिए। वो तो पाली और भाषा में कौन लिखा भाषा है? आपने ठीक है सर, वीडियो तब सही है, तब टू सही है। 211 वीडियो नहीं देखा है साइंस जर्नी पे? 211। नहीं सर, अरे अब तो इतना वीडियो बनाते हैं आप तो क्या-क्या देखें। ठीक। नहीं तो देख तो सर लीजिएगा, बोन्स ऑफ बुद्धा, एविडेंस ऑफ बुद्धा के नाम से बनाया है साइंस जर्नी पे 211। एक बार देख लीजिएगा, पूरे सबूतों के साथ बनाया मैंने। ठीक है सर। सर एक चले क्वेश्चन धार्मिक ये है, एक लास्ट सवाल और है। भी ये अच्छा पूछें। ये सर, जो स्तूपा होते हैं, ये क्या बुद्ध से भी पहले पाए गए हैं क्या वहाँ पर? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में ये स्तूपा पहले भी एग्जिस्ट करते थे बुद्ध से भी पहले क्या? हाँ, इसके तमाम प्रमाण हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल है, क्योंकि बुद्धा से पहले भी बुद्धा की बातें आती हैं ना, तो स्तूप भी आते हैं। जी, धार्मिक। जी सर, ठीक है। बस सर। ओके, हुँ। ओके।